हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, किसी कारणवश एक इंसान की नौकरी चली गई। अब वो बहुत परेशान हो गया, बहुत तनाव में। आप जिसकी नौकरी जाती है वही समझ सकता है इस दर्द को कि जब नौकरी जाती है तो उस इंसान के ऊपर क्या बीतता है। वो एकदम से डिमोरलाइज हो गया, एकदम टूट सा गया, एकदम परेशान हो गया अपनी ज़िंदगी में कि अब आगे क्या, अब आगे सारी चीज़ें कैसे चलेंगी, कैसे घर चलेगा। इज़्ज़त ख़त्म, रुतबा ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। और इस तरह से वो फ्रस्ट्रेशन में आ गया। वो सोचने लगा कि अब कैसे क्या होगा, घर की ईएमआई कैसे चुकेगी, बच्चों का भविष्य क्या होगा, परिवार कैसे मैं आगे सरवाइव करूँगा। इन सारी बातों को सोच सोच के वो परेशान होने लगा, डिप्रेशन में जाने लगा। एकदम से वो डिप्रेस्ड हो गया कि क्या मैं किसी लायक नहीं हूँ, क्या मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इन सारे टेंशन में वो एकदम अपने आप को इतना ज़्यादा वो पज़ल्ड हो गया, इतना ज़्यादा वो कमज़ोर हो गया, आत्मिक रूप से अंदर से वो इतना कमज़ोर हो गया, सोच सोच के, तनाव ले ले के, टेंशन ले ले के, कि उसके शरीर की ताकत ख़त्म हो गई। एकदम उसको वो बिस्तर पे पड़ गया। वो बिस्तर पर पड़ गया और सोचने लगा कि अब यहाँ से ज़िंदगी कैसे कटेगी, अब मैं क्या करूँगा। अब इस तरह के तनाव से वो अभी जूझ ही रहा था कि अचानक से एक दिन उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। उसकी माँ मर जाती है। अब वो अपने माँ से बहुत जुड़ा हुआ था, उसे बहुत लगाव था, बहुत प्यार था अपनी माँ से। अब वो अपनी माँ की मृत्यु से एकदम से टूट गया, बिखर गया। अब वो ये कहने लगा, भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, ये आपने क्या किया। मैं तो अभी एक ही परेशानी से जूझ रहा था और आपने ये मेरे सर पे क्या डाल दिया। आपने मेरी माताजी को ही छीन लिया मुझसे, ऐसे क्षण में मुझसे मेरी माँ को ले लिया जब मुझे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। अब मैं कैसे रहूँगा, मैं कैसे सरवाइव करूँगा। ये सोच के वो बहुत रोने गिड़गिड़ाने लगा, भगवान के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी माँ को वापस कर दो, क्योंकि नौकरी तो आज नहीं तो कल मैं कोशिश करूँगा, मिल ही जाएगी। चाहे मैं जैसे भी हो, मैं कोशिश करूँगा, मुझे मिल ही जाएगी नौकरी। लेकिन माताजी को कहाँ से लेके आऊँ, उसे तो आपने अपने पास बुला लिया। सो हे भगवान, आप मेरी माँ को वापस कर दो। लेकिन ऐसा हो तो नहीं सकता। जो एक बार ईश्वर के पास चला गया वो वापस तो आ नहीं सकता। अब वो और भी टूट गया कि अब मैं क्या करूं। इसी टेंशन में वो घुलता पलता रहा। कुछ टाइम और बीता, 1-2 हफ्ते और बीते। फिर वो बीमार हो गया, बहुत बीमार हो गया। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट किया, देखा तो डॉक्टर ने उसको बताया कि आपको बहुत ही लाइलाज बीमारी लग गई है। हो गया, सब चीज़ ख़त्म। अब तो ज़िंदगी ही ख़त्म। अब तो जब आपके हेल्थ पे चीज़ें आ गई, अब आपको लाइलाज बीमारी लग गई जिसका कोई इलाज नहीं। अब वो इंसान पूरी तरह से टूट गया। अब वो भगवान के पास हाथ जोड़ के रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा कि हे भगवान, ये आपने क्या किया मेरे साथ। आपने मेरी नौकरी ले ली, कोई बात नहीं, मैं फिर भी रह लेता, मैं किसी तरह अरेंज कर लेता, मैं दूसरी नौकरी ले लेता। आज नहीं तो कल मुझे नौकरी मिल ही जाती, मैं मैनेज कर लेता। उसके बाद आपने मेरी माँ को मुझसे ले लिया। फिर भी चलो कोई ना, मैं अपनी माँ की यादों के सहारे अपनी किसी न किसी तरह ज़िंदगी काट लेता। लेकिन ये क्या कर दिया आपने मेरे साथ। अब उस इंसान को सिर्फ अपने मृत्यु का ख्याल आने लगा। उसे बस लगने लगा कि अब तो ज़िंदगी बेकार हो गई, इतनी ख़तरनाक बीमारी लग गई, अब मैं मर ही जाऊँ तो अच्छा है। और जैसे उसने ये बात सोची, उसकी आँख खुल गई और उसे पता चला कि ये हकीकत नहीं, वो सपना देख रहा था। एक नौकरी जाने को छोड़ के बाकी दोनों चीज़ें सपना थी। उसकी माँ की मौत और उसका बीमार होना, ये दोनों चीज़ उसके सपने थे। क्योंकि वो नौकरी जाने की वजह से इतना परेशान हो गया था, इतना टेंशन में आ गया था कि बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी और जिसकी वजह से इस तरह का थॉट उसके दिमाग में आया और वो सपना देखा। अब ये जानते हैं कि ये उसके सारे सपने थे, हकीकत नहीं था।
फिर वो नॉर्मल हो गया और सोचने लगा कि हे भगवान, ये मैं क्या सोच रहा था, ये मैं क्या सोच रहा था, मैं क्यों इतना परेशान हूँ। नौकरी आज नहीं तो कल मुझे मिल ही जाएगी, मेरे हाथ पांव सलामत है, मेरा हेल्थ सलामत है, मेरे पूरे परिवार के लोग मेरे साथ हैं, सबका आशीर्वाद मेरे साथ है, सबका प्यार दुलार मेरे साथ है, मुझे किस बात की कमी है। और जब तक कि मेरे हाथ बाह सलामत आपने रखे हैं तब तक तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और ऐसा हुआ भी दोस्तों, कुछ दिनों के बाद उसे फिर से नौकरी मिल गई। दोस्तों, उसका ठान लेना कि हाँ मैं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे हाथ पांव सलामत हैं, और उसने वो कर दिखाया। दोस्तों, जीवन के हर पल में, हर क्षण में हमारे जीवन में कुछ अच्छी चीज़ें होती रहती हैं, और अगर पास्ट में कुछ बुरी हो गई तो हमें उससे इतना ज़्यादा हतोत्साह नहीं हो जाना चाहिए कि हम अब कुछ नहीं कर सकते, अब यहाँ हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। बहुत कुछ हमारी ज़िंदगी में ईश्वर ने हमें दे रखा है जो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके खोने को, ये आप अगर खोए हो तो इसको तो आप हासिल कर लोगे, लेकिन कुछ चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी हैं जिनको अगर आप खो दोगे तो उसको आप हासिल भी नहीं कर सकते दोस्तों। इसलिए अपने जो आपके जीवन में है उसकी कदर करो, उसके महत्व को समझो और खुश रहो। आप हर कुछ कर सकते हो, हर चीज़ जीवन में पॉसिबल है। दोस्तों, जीवन में ये एहसास करना बहुत ज़रूरी है कि एक बुरा वक्त, एक बुरा चीज़ हमारा पूरा जीवन नहीं है। उसके अलावा भी हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ है जिसको देख के हम खुश हो सकते हैं, जिससे हम मोटिवेट हो सकते हैं और जिसके थ्रू हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखें, पॉजिटिव रखें, अच्छी सोच के साथ हमेशा आगे बढ़ें। जीवन की किसी कठिनाई से कभी नहीं घबराएं, कभी नहीं डरें, उनका डट के सामना करें, डट के मुकाबला करें, क्योंकि यही जीवन है। दुख और सुख दोनों आते हैं दोस्तों, तो इससे हमें कभी घबराना नहीं चाहिए। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप मोटिवेट हुए होंगे, आपको वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और एक लाइक का बटन ज़रूर दबा देना। थैंक यू।